नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना खुद का ये कार्य कर रही हैं और आगे वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और आगे कितनी तरक्की करेंगी ये, और इनके भाग्य से इनके घर वाले राइज करेंगे कि नहीं। तो ये तो कंफर्म समझो आप कि आपकी हथेली बड़ी जानदार हथेली है। इस हथेली पर बड़े शानदार योग मौजूद हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जिंदगी पर तरक्की जरूर करते हैं और जिस भी घर में आप जाती हैं या जिस भी घर में आपका जन्म होता है वो घर वाले भी जरूर तरक्की करते हैं। क्यों करते हैं, इस बात को मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं, साबित नहीं कर दिया तो बेकार। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखें और समझने का प्रयास करें। बहुत ही कम केस में ऐसी हथेली देखने को मिलती है। ऐसी महिलाएं होती अपने घर के लक्ष्मी का रूप और इनका सदैव सम्मान करना उचित रहेगा, चाहे वो आपके माता पिता के लिए हो या फिर आपके पति के लिए। तो आपके घर में जन्म के बाद आपके माता पिता के घर में भी राइज हुआ होगा, तरक्की हुई होगी, और आप जिस घर में गई हो, चाहे वो आपके हस्बैंड का घर हो या आप किसी के साथ भी हो, तो उसके घर में भी तरक्की ज़रूर होगी। यहाँ पर कहने का संबंध ये था कि मान लो कोई अपने फ्रेंड पर आश्रित रहते हैं या कह लो अपने फ्रेंड के साथ कोई काम करते हैं या अपने पति के साथ कोई काम करते हैं या अपने भाई के साथ काम करते हैं या अपने पिता के साथ करते हैं या करती हैं, तो ऐसी हथेली वाली व्यक्ति जिस भी लोग के साथ काम करेंगे, पार्टनरशिप में कह लो या फिर कह लो एक उस पर डिपेंडेंसी सी रहेगी, तो वो लोग तरक्की करेंगे, चाहे वो आपके भाई हो या पति हो या आपके दोस्त हो या कोई भी। तो ऐसी क्या इस हाथ पे अवस्था बनी हुई थी, तो चीज़ों को मैं अभी दिखाऊंगा। वीडियो काफ़ी मज़ेदार है। पहले तो मैं इनकी पॉजिटिविटी को दिखाऊंगा कि मैंने ये बात कहा क्यों, फिर इनकी वर्तमान की कंडीशन को दिखाऊंगा कि इनके हथेली पर ऐसी क्या अवस्था है और क्या वर्तमान में चीज़ें घटित हो रही हैं और भविष्य में क्या होने की संभावनाएं हैं। तीसरा चीज़, मैं इनके आगे के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। चौथा, इनके पाम का पूरा विश्लेषण किया जाएगा वृहद रूप से। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण, देखे सीखे समझे। पसंद आए तो लाइक जरूर करें, आप लाइक जरूर करें। एक लाइक से तो मेरा दिल खुश हो जाता है, और जितना हो सके आप शेयर करें, मजा आ जाएगा। चलिए जी, आइए दिखाते हैं इनके हथेली पर ऐसी क्या अवस्था बनी थी। तो सबसे पहले चीज तो मैं दिखाना चाहूंगा, इनके हाथ को देख के कुछ आपको फील ऐसा हो रहा है कि बड़ी एकदम कोमल हथेली है और इनकी थिनी पाम है, मतलब एकदम पतली चमड़ी वाली हथेली है और एकदम सरफेस जो है ना इनके पाम का बड़ा ही गद्देदार है। और सेकेंड वन, इनकी गुलाबी हथेली भी है। तो हाथ के कलर को ही देख के सबसे पहले चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि एक तो गद्देदार है, सेकेंड वन काफी चिकनाहट है हथेली पर, चौथा अगर आप प्रेस करेंगे तो किसी रुई को कर रहे होंगे ऐसा आपको फील होगा, पांचवा आपकी हथेली पर बिना किसी दाग धब्बे की हथेली है, मतलब बहुत ही चिकनी खूबसूरत, और कह लो आप कि सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। तो सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात तो ये है, सबसे पहली चीज कि सबसे पहला जो नॉर्म्स था आपकी हथेली ने पूरा कर लिया कि राजयोग कारक हथेली है, हथेली पर जानदार अवस्था मौजूद है। अब आगे चलते हैं। आगे की तरफ मैं अगर आपको दिखाऊं ना, तो देखो इनकी फेट लाइन हालांकि इनकी शुरू हुई है बहुत लेट से, लेकिन जब से शुरू हुए तब से फेट लाइन बड़ी चमकदार है, बड़ी जबरदस्त है। तो भाग्य रेखा तो अद्भुत है, और आपकी सूर्य रेखा में भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है, ये भी काफी अच्छे अमाउंट में बन सी रही है, और इसी सूर्य रेखा पर एक स्टार है। तो इंसान कोई भी काम को एक्यूरेटली करते हैं, चाहे वो घर संभालने को लेके हो या कंपनी संभालने को लेके हो या फिर किसी संस्थान को संभालने को हो, तो सारे ही काम को ये बड़े एक्यूरेसी के साथ करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीसरी देखो तो बुध रेखा, ये नॉर्मल बुध रेखा नहीं है, दोहरी बुध रेखा आपके हाथ पर है। ये ओवरलैप की है, तो ओवरलैप कह लो या फिर समतुल्य चल रही है या फिर पैरेलल चल रही है, तो इसके रिगार्डिंग पॉजिटिव फल ही आपकी जिंदगी पर देखने को मिलते हैं, नेगेटिव फल नहीं आते हैं। तो ये भी बहुत अद्भुत बात है। और बुध पर भी खड़ी लाइन्स मौजूद है और बिना किसी ज्यादा राहु लाइन के आपके हथेली, हालांकि राहु लाइन तो है और प्रोग्रेस लाइन आपके हथेली पर कंटिन्यू बनी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको कहा था कि जन्म के समय आपके घर, जन्म के बाद आपके घर में तरक्की हुई होगी, वो किस तर्क के आधार पर किया गया था, वो देखो स्टार्टिंग फेज से प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है। तो बचपन
जब आपका जन्म हुआ तो क्या कर लोगी आप 2 साल की आयु में क्या कर लोगी? तो जो मैं ये बात बोल रहा हूं तो बहुत से लोग डिनाई कर सकते हैं, गुरु जी आप तो बचपन की बात करने लगे। तो यहां पर से ये योग क्या साबित कराता है? ये क्या कर लेंगे, ये बच्चे क्या कर लेंगे? ऑब्वियसली 10 साल के बच्चे क्या कर लेंगे। लेकिन अगर आपके बच्चे के भाग्य में लैम्बोर्गिनी, फॉर्च्यूनर, ऑडी से घूमना लिखा होगा, तो क्या आपके पास पैसे नहीं आएंगे? जिस पर वो डिपेंडेंट रहेंगे उसके पास पैसे नहीं आएंगे? या शादी के बाद आपकी प्रोग्रेस लाइन रहेगी, जो मैं ये अतली पर दिखा रहा हूं, ये अगर शादी के बाद की है तो बहुत से केसेस में आपने सुना होगा कि मेरी बेटिया का जब जन्म हुआ तो मैं बहुत तरक्की कर गया, मेरे पास बहुत चीज़ आ गया। और जो समझदार व्यक्ति हैं वो इस चीज़ का संबोधन जरूर करेंगे कि उनके भाग्य से आया, और जो बेवकूफ़ हैं वो तो कुछ भी बोले, उनसे क्या फ़र्क पड़ता है। और आपने ऐसे बहुत से केस में सुना होगा कि शादी के बाद मेरी वाइफ आई तो मेरा ज़िंदगी बदल गया, या मेरी ज़िंदगी उसके आने के बाद बदल सी गई। तो ये चीज़ें आपने बहुत केस में सुनी होगी। ये कहाँ से आती हैं, इसका क्या तर्क है, इसका क्या लॉजिक है? बोल तो आप बहुत ही आराम से देते हैं, कभी इसकी गहराई को समझने का आपने प्रयास किया है? गहराई ये है कि उसके हाथ पर कुछ ऐसी अवस्था बनी होगी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके आधार पर ये चीज़ें कही जाती है एक ज्योतिष के द्वारा, एक पामिस्ट के द्वारा। एंड सेकेंड चीज़ है, बहुत से केसेस में आपने ये भी सुना होगा कि उसके आने के बाद में ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो सभी चीज़ है। तो इनके किसी भी घर में जाने के बाद ना उन्नति सी होगी, क्योंकि इनके अतली पर लक्ष्मी कारक अवस्था बनी हुई है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, और ऐसे व्यक्ति जिसके साथ रहते हैं उसके लिए ज़्यादा ही भाग्यशाली होते हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो बस समझने का प्रयास करिएगा आप मेरी भावनाओं को बस। और दूसरी, आपकी अतली पर सारे ही अच्छे कंडीशंस मौजूद हैं। इस केस में ज़िंदगी तो बड़ी मस्त बीतती है आपकी, ये तो आपकी पॉजिटिव चीज़ें थी। अब जैसे एक सच्चाई ये भी है कि सब पॉजिटिव किसी के अतली पर नहीं होता है, बहुत सी नेगेटिव चीज़ें भी होती है, बहुत से नेगेटिव चीज़ों पर भी विचार करना अति आवश्यक है। तो वही करूंगा मैं अभी। तो नेगेटिव चीज को, सबसे पहले तो बुद्ध फिंगर आपकी छोटी थी, तो प्रारंभिक समय में तकरीबन 30वें वर्ष की आयु तक डिसीजन बहुत गंदे लिए जाते हैं, या इनके खुद के द्वारा या इनके परिवार के द्वारा। ये डिसीजन बहुत खराब होते हैं। और इनकी उस समय शादी हुई थी, और जब भी मैंने फ़ोन पे मेरी बात हुई और मैंने इनके बृहस्पति को देखा यहाँ से काफ़ी प्रॉब्लमेटिक, और बुद्ध फिंगर को देखा, और तीसरी इनकी एक और पिक मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये मैं क्लियर ही कर दूँ इस चीज़ को। और तीसरी, मैंने जब इस राहु लाइन को देखा ना हल्की हल्की सी अमाउंट में, तो चीज़ें बड़ी स्पष्ट हो गई मेरी नज़रों के सामने। यहाँ पर से भी देखो तो चीज़ें बड़ी स्पष्ट हो गई। देखो बृहस्पति कितनी बेकार सी है यहाँ पर, और आपकी देखो तो आपकी बुद्ध फिंगर कितनी छोटी है कि आपके वैवाहिक जीवन में बहुत तकलीफ चल रहा है, बहुत तकलीफ। तो ये तो कंफर्म हो गया, ये एकदम 100% कंफर्म हो गया, और मैंने बिना पूछे इस चीज़ का परिचय करा दिया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे दिखी इनके बृहस्पति को लेके, ये तो 100% यश की प्राप्ति में कमी कराती है। ऐसे व्यक्ति किसी के लिए कुछ कर दे, उसका कोई सम्मान इनको इनकी ज़िंदगी पर नहीं मिलता है। तो इस केस में मैं यही इसी वीडियो से उपाय का भी चर्चा कर लूँगा। तो पहले तो नेगेटिविटी ये थी आपकी, सेकेंड वन आपकी राहु लाइन थी, तो इसका भी चर्चा वृहद पैमाने पर किया जाएगा। एंड थर्ड, नेगेटिविटी कह लो या इनका एक नेचर कह लो, और जिसको मैं नेगेटिव सेंस में ही मानूंगा, क्योंकि इसको पॉजिटिव सेंस मानने का तो कोई मतलब नहीं बनता। आपकी जो मंगल इतनी अच्छी है, दोनों मंगल अच्छी है, और थंब तो मतलब क्या बोलूँ मैं, थंब इतना स्ट्रांग भी होना ठीक नहीं है। मतलब ऐसे व्यक्ति इतने ज़िद्दी होते हैं ना, इतने ज़िद्दी कि आप इनके ज़िद के सामने कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। लेकिन मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस जिद्दी नेचर की वजह से आपको बहुत तकलीफें जिंदगी पर आ सकती है। तो जिद करना ठीक है, लेकिन जब आपकी जिंदगी पर राहु लाइन है तब जिद करना बहुत खराब है, समझो। थोड़ी क्लैरिटी में देता हूं इस चीज में। आप किसी काम में पैसे लगा रहे हो, किसी भी काम में, या एनर्जी लगा रहे हो, तो आपका मन हो गया कि आपने सोच लिया कि वो काम मेरे लिए बहुत अच्छा है, वो काम मैं करूंगा तो मैं सक्सेस कर ही जाऊंगा, ये आपने सोचा, आपके भाग्य ने नहीं, आपने। और आपने उसमें पैसा लगा दिया, और आपको ईश्वर का आपके ऊपर एक कृपा था, आपको बहुत लोगों के द्वारा ये चीज़ समझाई गई कि ये मत करो, ये करोगे तो आपको नुकसान होगा, लेकिन आपने अपने जिद पर इसको नहीं सुना, और लास्टली उसका जब रिजल्ट आया आपकी ज़िंदगी पर तो वो बड़ा खराब आया। रिजल्ट क्या आया कि आपको उसके रिगार्डिंग बहुत नुकसान हो गया, जितने पैसे आपने लगाए थे सारे पैसे डूब गए आपके। तो बताओ क्या जिद काम आया? काम आया जिद?
अब दूसरा एक्सपेक्ट पे और भी मैं विचार कर लेता हूँ। एक विचार मैं और भी करता हूँ, जब एक पहलू, एक सिक्के के दो पहलू, नेगेटिव पॉजिटिव, तो दोनों पर विचार करना ज़रूरी है। अब पॉजिटिव सेंस में ये कहाँ काम आ रही है? पॉजिटिव सेंस में ये काम आ रही है कि जब भी आपका जिद हो गया कि मुझे ये काम करना है, बहुत से लोग पैर खींचने वाले आपके पास आए कि गुरु ये काम मत करो, ये काम तुमको बहुत तकलीफ दे देगा, तभी भी आपने वो काम किया, आप उसमें सक्सेस कर गए। तो जिद तो दोनों जगह पर ही काम आया ना। लेकिन अब इस चीज को मैं गलत क्यों बोल रहा हूं आपके अतली के हिसाब से? क्यों इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपकी राहु लाइन ना बहुत ज्यादा थी आपके अतली पर, और प्रारंभिक समय के डिसीजन गलत ही होते क्योंकि ये आपको नेगेटिव चीज को ही दर्शाती है। तो यहां पर जिद तो आपकी बहुत गलत सा हो गया, और जिद और गुस्सा दोनों ही आप में बढ़ बढ़ के है। तो उसको खत्म करने का प्रयास करिए आप, क्योंकि जिद से ज्यादा अगर हम होश में कोई काम करेंगे ना, जोश को साइड रख के, तो ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। ये कलयुग का एक स्लोगन है, और ये सभी दिन का एक स्लोगन है, और कह सकते हैं कि आप इसी के आधार पर जिंदगी पे आगे बढ़ते हो। इसको तो जरूर से आप समझो। तो ये तो इनके थंब के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सी बातें थी। अभी मैं आगे बात करता हूं आपके आगे की जिंदगी के विषय में। जो उपाय मैंने दिया कि बृहस्पति भगवान को पकड़ लो, बृहस्पति आपकी काफी वीक है, इस केस में बृहस्पति भगवान को पकड़ लो। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं। ये काफी जरूरी है आपके लिए, और इसका उपाय बस बृहस्पति भगवान का व्रत और कथा करे, काफी जरूरी है आपके लिए। और सूर्य को देना तो मैंडेटरी कंपलसरी है आपके कंसंट्रेशन इश्यूज को बढ़ाने के लिए। ये दो उपाय के अलावा कोई उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और हालांकि राहु लाइन का एक था, तो आप अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगी, महादेव का पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, तो बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है। वो तो सबको देते हैं, वो तो महादेव है, वो महादेव हैं। उनकी कृपा अगर आप पर हो गई ना, उनकी कृपा अगर आप पर हो गई, तो जिंदगी संवर जाएगी आपकी। और आप उनका पूजा जरूर करें, इवन सभी को करना चाहिए। उनकी कृपा तो आप जरूर लो, जरूर लो। जितने गुस्सैल हैं उतने ही दयालु हैं, जितने कठोर है उतने ही नर्म है। तो उनकी कृपा ले लो, जिंदगी मस्त हो जाएगी आपकी। तो उनका पूजा करो। राहु लाइन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका, कुछ भी नहीं। तो अभी आगे के, अब इनके प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इनका प्रश्न जो था कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो देखो मैं एक शॉर्ट परिचय कराता हूं। मैंने इनकी हथेली को देखा, मैंने कहा कि देखो तकलीफ तो आप झेल रही हो अपने जिंदगी के 24 वर्षों के बाद से ही, और अभी जो आपकी 39 ईयर्स की एज है, तो देखो 38 39 में एक राहु लाइन था, और 40 में 41 में आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आपकी जिंदगी बदलने वाली है, लिख के ले लो आप। आपकी जिंदगी पर कोई पॉजिटिव मोड़ आने वाला, लेकिन याद रखना विपरीत परिस्थिति आपकी बनेगी, मतलब चीजें विपरीत होंगी। अगर उस भीड़ में से आप निकल गई, उस दिक्कत को फाड़ के आप निकल गई, तो बहुत ऊपर चली जाओगी आप। तो 40 में 41 में जिंदगी बदलने वाली है आपकी, बस इस बात का ध्यान रख लेना। पॉजिटिव वे में बातें कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपकी अतली मुझे ये चीज बता रही है, और अगर आप इस पर वर्क करेंगे बहुत बेनिफिट होगा आपको। और वर्क कुछ भी नहीं करना, अपने कंसंट्रेशन को ठीक करना है। जो उपाय मैंने दे दिया, मोती के समान सजेज के रखना है, और इसके लिए आपको जिंदगी पर प्रयास करना है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई अनर्थ का उपाय आपको नहीं दिया जो आप नहीं कर पाओगी। इसको आप बहुत ही आराम से कर पाओगे, और बहुत ही अच्छे फल आपके जिंदगी पर देखने को मिलेंगे। तो जिंदगी बहुत जल्दी बदलने वाली है आपकी, और ये हल्की हल्की जो राहु लाइन है, ये बहुत नॉमिनल है। इसके बाद की जिंदगी आपकी 45वें वर्ष में बहुत शानदार है, और कंटिन्यू बेसिस पर हल्की हल्की प्रगति के योग के साथ। एक दिक्कतें आपके 50वें वर्ष में मुझे दिख रही हैं, तो जो उपाय मैंने दिया है, इसके बाद तो दिक्कतें क्या, दिक्कतें का कुछ नहीं होने वाली आपकी जिंदगी पर। ऐसे इंसान की जिंदगी पर कभी दिक्कतें कम नहीं होती, लेकिन आपके कलेश खत्म हो जाएंगे, आपकी मानसिक टेंशन खत्म हो जाएगी। तो दिक्कतें तो वहीं से खत्म हो गई ना। तो आपके 41वें वर्ष में तरक्की है, आपके 45वें वर्ष में तरक्की है, आपके 52वें वर्ष में तरक्की आपके जिंदगी पर दिख रही है, हमें कन्फर्म दिख रही है। नहीं 41 में, ये 44 में का मान लो। हाँ, ये 44 में है, ये तकरीबन आपके 52 में है, फिर आपके 55 में है, और एक ये तो फेट लाइन का ही ब्रांच था। ये अगर मैं ठीक से इसको देखूं, तो यहाँ पर से ये देखो, ये जो फेट लाइन थी ना, ये यहाँ पर आके रुक गई। ये प्रोग्रेस लाइन है, ये कन्फर्म प्रोग्रेस लाइन है। फेट लाइन यहाँ से आपकी चली है, तो दिखाऊंगा मैं उसको, क्लियर कर दूंगा उसको, निश्चिंत रहिए आप। और बाकी इनकी एक और प्रगति के योग आपके 60वें वर्ष में, उसके बाद कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं आपकी होंगी विदेशी धरती की तरफ। तो ये कुछ यात्राएं आपकी जिंदगी के लास्ट पीरियड में कुछ तीर्थ यात्राएं सी हो सकती है। तो आपकी जिंदगी बहुत जल्दी बदलने वाली है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप, बस थोड़ा सा।
तो ये था इनके कुछ क्वेश्चंस। और आगे की जिंदगी वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो देखो दिक्कत तो रहेगा आपके 35वें वर्ष तक, तो बहुत दिक्कतें था, उसके बाद से स्थितियां सुधर भी रही हैं। और जो उपाय मैंने आपको दिया उसके करने के बाद आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी रहेगी। और 2 शादी के योग भी आपके तली पर आ रहे थे, तो चलिए इस विषय पर तो मैं आपसे पर्सनली बात कर लूँगा। बाकी आपकी देखो तो स्ट्रांग आपकी चंद्रमा है और स्ट्रांग आपकी शुक्र है। तो इस दोनों ही केस में व्यक्ति कंफर्म समझो कि इंसान की शादी की ज़िंदगी बहुत अच्छी रहती है। हाँ, इस केस में ये प्रॉब्लम को दर्शाती है। प्रारंभिक समय में ये वैवाहिक जीवन को बहुत दिक्कतें डाल रही थी, बहुत दिक्कतें को दिखा रही थी, लेकिन तकरीबन 35वें 40वें के बाद ज़िंदगी अच्छी सी रहती है। तो इस केस में अब मैं आपके हस्बैंड का तो हाथ देख नहीं रहा, तो अदर एक्सपेक्ट पर चर्चा तो नहीं कर पाऊंगा। हालांकि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है, इस बात का मैं परिचय जरूर करा रहा हूँ। तो बाकी दोनों मंगल और आपकी चंद्रमा आपकी शुक्र बहुत शानदार है। तो इस केस में आने वाला समय आपके लिए काफ़ी बढ़िया है वैवाहिक जीवन को भी लेके। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इनके जिसका मैंने उत्तर किया। अभी इनके हथेली का मैं जन एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो अभी चीज़ों को बारीकी से दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो स्क्वायरस पाम है, तो व्यक्ति बड़े जिद्दी होते हैं, बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। इस स्क्वायरस फिंगर के साथ ये थंब, ये तो भाई कमाल है, कमाल है। ऐसे व्यक्ति अगर अपने गुस्से पर नियंत्रण कर लिया ना, तो फिर क्या ही बोलो, आप जबरदस्त आगे बढ़ते हैं। तो आपकी सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है बृहस्पति को छोड़ के, जो कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतों को दिखा रही थी। बाकी गद्देदार अवस्था है तो 65% राजयोग का फल है। गुलाबी अतः धन को अट्रैक्ट करती ही करती है। व्यक्ति के जीवन में पैसे की दिक्कतें नहीं आती है, एकदम नहीं आती है। स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। आपकी इच्छा शक्ति तो कमाल की है और तर्क शक्ति तो जबरदस्त है। और डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग, तो व्यक्ति को बहुत कुछ करना है, बड़े डिजायरेबल होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। और 2 लाइन से तो अब व्यक्ति अपने जिंदगी पर जो भी अपने दम पर है, अपने दम पर है, विशेषकर सपोर्ट इनको नहीं मिला होता है। थंब काफी अच्छा है, तो बहुत ज्यादा आप स्ट्रांग है व्यक्तित्व के, झुकना आपको पसंद नहीं। फिर देखिए समझदारी के रूप में थोड़ी कमी है, तो प्रारंभिक समय में निर्णय लेने में परेशानी ये कराती है, लेकिन उसके बाद की जिंदगी बड़ी शानदार रहती है, बड़ी शानदार। तो थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लें। बाकी फिंगर में काफ़ी अच्छे स्ट्रेंथ है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। अब आपकी बुद्ध फिंगर हल्की टेंड कर रही है आपके सूर्य की तरफ, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से कामयाबी को दर्शा रही है, खड़ी लाइन सतली पर मौजूद है। तो इंसान दिल के बहुत अच्छे होते, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं होती। ये बहुत खूबसूरत बात आपके लिए मुझे बता रही है, स्ट्रांग। फिर देखिए आपके बृहस्पति फिंगर बड़ी है, तो ईगो हर्ट की प्रॉब्लम, दूसरे की बात है तो दिल पर लग जाएंगी और लग जाएंगे, और ऐसे व्यक्ति उसको निकाल ही नहीं पाएंगे। हाँ, इनकी एक अलग मानसिकता रहती है कि मैं उस बात को कुछ करके उसको दिखा दूं, बोलने से बेहतर है कुछ करके दिखा दूं, ये एक अलग मानसिकता है। तो एक ईगो हर्ट की प्रॉब्लम है। प्रारंभिक समय कुछ ना समझी आपने भी जरूर की होगी अपनी जिंदगी पर। तो बाकी बृहस्पति फिंगर की टिंड कर रही है, तो इंसान में धार्मिक आस्था रहती है, सन सैटर्न की अटैचमेंट है, तो व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं, साथ ही साथ टैलेंटेड भी होते हैं, कोई डाउट नहीं। कोई ना कोई टैलेंट आपके अंदर जरूर डेवलप करेगा जिससे आप पैसे अर्न करो अपनी जिंदगी पर। और देखो सूर्य पर ना आपकी कुछ ये आपकी सर्कल कह सकते हैं, आप इसको चक्रनुमा आकृति बना हुआ है। इस केस में व्यक्ति बहुत ही हिम्मती होते हैं और सूर्य का फल इनको जिंदगी पर अच्छा ही मिल पाता है। और साथ साथ कुछ करने का एक ललक है और शाइन करने वाली पर्सनैलिटी होती है आपकी, शाइन करने वाली। बुद्ध फिंगर का छोटा होना निर्णय लेने में परेशानी को दर्शाता है। तो किसी भी प्रकार का निर्णय अपने जिंदगी के लिए आप ले, तो उसको जरूर से सोच समझ के ले। ये आपके हित के लिए काफ़ी ज़रूरी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी प्रकार का निर्णय आपके द्वारा लिया जाए वो सोचा समझा हुआ हो। बाकी बिजनेस प्रोस्पेक्टस से कामयाबी की तरफ इशारा जरूर कराती है। अभी चलते हैं इनके प्लैनेट्स की तरफ। तो बृहस्पति में यहाँ से प्रॉब्लम थी, तो दिक्कतें तो रहती हैं। प्रारंभिक समय बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। अभी के बृहस्पति आपकी ठीक है, आपके बृहस्पति में उबार है। बाकी जो मैंने आपके इसके लिए उपाय दिया वो जरूर से करो। आपकी कुछ परोपकार के लाइनें, तो व्यक्ति को दान दक्षिणा करने में इंटरेस्ट है, वो करना भी चाहिए लोगों को, वो काफ़ी सहायक रहता है आपके लिए। यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, और फेट लाइन आपकी ज़िंदगी का लास्ट तक है, तो कुछ बड़ी यात्राएं की तरफ भी परिचय करा रही है। जो आपका जन्म भूमि होता है वो आपका कर्म भूमि नहीं होता। कुछ विदेशी धरती की तरफ से धन लाभ को भी दर्शा रही है, साथ साथ इंसान की बड़ी दूर दूर की यात्राओं को भी दर्शा रही है। फेट लाइन का लास्ट तक साथ है, तो आपकी ज़िंदगी शुरू ही हुई आपकी तकरीबन 36 के बाद। यही बात आप समझ लो, क्लियर समझ लो। और मेन जिंदगी आपकी शुरू होगी 40 ईयर्स के बाद। उसके बाद का देखना आप तरक्की। और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग क्या खतरनाक है, मतलब 40वें के बाद है और जबरदस्त है। तो व्यक्ति की तरक्की तो होनी है, आपको पैसे तो आने ही आने हैं, ये कंफर्म है।
और फेट लाइन आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन देखो पैसे तभी आते हैं जब आप मेहनत करते हो। बिना मेहनत के ना कभी किसी को कुछ मिला है ना कभी कुछ मिलेगा, तो मेहनत तो बहुत जरूरी है। मेरी बातों को पॉजिटिव सेंस में लेके काम करना शुरू करो। बिना काम के किसी को तरक्की नहीं मिलती, आपको कहाँ से मिलेगी। और एक नॉमिनल से डिस्टर्ब शुक्र वाले थे, तो वो प्रारंभिक समय रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम को इंडिकेट करते हैं, ये तो बहुत नॉर्मल था। बाकी देखो तो आपके स्ट्रांग लाइन ऑफ एजुकेशन, तो व्यक्ति की बेसिक नॉलेज की कोई कमी नहीं होती, जबरदस्त बेसिक नॉलेज आपकी होती है। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, और बाकी की स्टार नुमा गिरती है आपके सूर्य लाइन पर, तो ये आपकी एक्यूरेसी को दर्शा रही है, आपके टैलेंटेड होने का परिचय करा रही है, जो कि आप काफ़ी हो। और सूर्य रेखा आपकी काफ़ी अच्छी बन रही, तो अपने कार्य को लेकर काफ़ी एक्यूरेट भी हो आप। कार्य को बड़ी ईमानदारी के साथ आप करते हो, बिना ईमानदारी के क्या ही मिलता है आपको ज़िंदगी पर। और फिर देखिए यहाँ से भी एक स्टार बन रहा है, ये भी बड़ी खूबसूरत बात है। और मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग आपके 45 वर्ष के बाद भी, एक आपके 40 ईयर्स के बाद भी सक्रिय है। तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी का साथ जरूर से मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी की तरफ परिचय कराती है, जो कि आपको मिलना है, खुद के द्वारा आप बना सकती हो। तो स्ट्रांग आपकी इंडिकेशंस सन पर। फिर देखिए इनके अतले पर सन मरकरी बहुत अच्छी है, तो ऐसे महिलाएं घर के लिए करने वाली होती है, घर के लिए डेडिकेशन बहुत अच्छा इनका रहता है। साथ साथ ये कोशिश करती हैं कि मैं घर के लिए बहुत बड़ा काम करूं। और स्ट्रांग आपकी जो बुद्ध रेखा, ये भी कमाल की है, तो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, अपने काम को बड़े ईमानदारी के तहत करते हैं, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली आप व्यक्ति हैं, और जिंदगी में बुद्धि विवेक से कार्य करके लोग बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा। तो जबरदस्त सन मरकरी आपकी, स्ट्रांग मंगल, मतलब एनर्जी तो बोल रही है, बोल रही है। जबरदस्त एनर्जेटिक पर्सन है आप, एनर्जी में किसी प्रकार की कमी नहीं। इस एनर्जी को सही जगह यूटिलाइज करें, काफ़ी ज़रूरी है। बाकी एक लाइन्स आपकी गई है, तो ये आपके प्रॉपर्टी की तरफ परिचय करा रही है, तो व्यक्ति की प्रॉपर्टी जरूर से हो सकती है। चंद्रमा अच्छा है, लेकिन यहाँ से दबाव है, तो थोड़ा डिप्रेशन के योग को भी दर्शाती है, हल्का क्रॉस भी है। इस केस में थोड़ा डिप्रेसिव आप हो सकते हो, डिप्रेशन रहने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत लगन है, बहुत ताकत है, बहुत कुछ करने का जज्बा है। आप करो, डिप्रेशन में मत जाओ, खुश रहो, शांत रहो, मस्त रहो। जब आप शांत रहोगे तभी लाइफ में कुछ आगे कर पाओगी। अगर आप शांत नहीं रहोगे, अगर आप खुश नहीं रहोगे, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगी। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना बहुत जरूरी है, तो यहां पर से आप मेडिटेशन का सहारा जरूर लें। चंद्रमा अच्छे, तो पैसे की फ्लो बनी रहती है। स्ट्रांग आपकी यात्रा के लाइन्स है, तो इन जिंदगी पर यात्राएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। इस केस में यात्राएं तो जरूर से होती हैं, नो डाउट। अभी मैं आपके शुक्र को देखूंगा, तो जबरदस्त शुक्र है आपका, स्ट्रांग शुक्र, मतलब आप का जिंदगी लग्जरी में बीतना है, जीवन एकदम खतरनाक। आगे की आपकी जिंदगी अच्छी दिख रही है हमें। कुछ टेंशंस के लाइन है जो प्रारंभिक समय स्ट्रेस को दर्शा रही है, काफी स्ट्रेस आप झेली हैं अपनी जिंदगी पर। मनी के लाइन से तो कहीं ना कहीं पैसे जुगाड़ करने में माहिर है। और आपकी जो, अगर आप काम करो कपड़ों से, गारमेंट से, बुटीक से, तो आपके इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने के भी चांसेस हैं। लग्जरी के काफ़ी अच्छे लाइंस भी आपके तले पर है, तो व्यक्ति को लग्जरी का प्रॉपर सुख मिलता है। शुक्र बहुत ज़बरदस्त है, तो जिंदगी बहुत मस्त बीतती है आपकी। अभी मैंने कहा दूसरा पिक दिखाना चाहूँगा, तो मंगल पर टेंशन के लाइन है, बहुत ज़्यादा लाइंस हैं। ये लाइंस आपको चिंता स्वभाव का बनाती है बहुत ज़्यादा, तो टेंशन मत लो ज़्यादा। बाकी मंगल रेखा अच्छी है, जीवन रेखा मस्त है। और बाकी ये जो राहु लाइन ने आपका साथ नहीं छोड़ा ना, ये आपको बहुत दिक्कत करता है। ये आपको भ्रमित रखता है, अशांत रखता है, परेशान रखता है। आप अपनी ज़िंदगी पर निराशावादी बन जाते हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल लेने की आवश्यकता सी पड़ जाती है मेडिसिन को लेके। तो कहीं ना कहीं ये समय आपका बहुत जल्दी जा रहा है आपकी ज़िंदगी से, और उपाय के लिए तो विष्णु भगवान को पकड़ लो, मेडिटेशन करो, आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। 41वें वर्ष से कोई राहु लाइन नहीं है, ज़िंदगी बहुत ही अच्छे होने का आसार है, और आप काफ़ी हिम्मती एनर्जेटिक हैं, तो एनर्जी से काम करने की आपको आवश्यकता है। बचपन में तरक्की का योग थे, जन्म के बाद तरक्की हुई होगी। फिर एक दिक्कतें 21वें वर्ष में मुझे दिखी, 21 ईयर्स में, और तकरीबन आपके ये नहीं 19वें वर्ष में दिक्कतें दिखी हैं आपकी, और तकरीबन 25वें वर्ष से कुछ प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी पर कंटिन्यू आप ज़रूर झेल रही हैं, ज़रूर झेल रही हैं। ये तकरीबन 26वें वर्ष के अराउंड से ज़रूर झेल रही हैं आप, तो इस केस में थोड़ा संभलिए। बाकी 21वें से लेके आपकी 26वें तक की ज़िंदगी अच्छी रही हुई होगी, नो डाउट स्मूथली गई होगी। 26वें से प्रॉब्लम शुरू हुई, और 39 ईयर्स से आपकी ज़िंदगी पर एक और राहु लाइन था, तो 1 साल का आपको तकलीफ हो सकता है। 41 से आपकी ज़िंदगी बदलेगी, 41 में भी तरक्की है, फिर कंटिन्यू बेसिस पर है। अगर आपकी मान के चल लो 60 ईयर्स में भी, 62 ईयर्स में बड़ी तरक्की है। उसके बाद कुछ एक बड़े से ट्रायंगल है, उसके बाद भी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बना सकती हो, और स्ट्रांग आपके योग बने हुए जो कि आगे यात्रा की तरफ परिचय करा रही हैं। और जीवन रेखा पर आपके स्ट्रांग विष्णुमा आकृति का फॉर्मेशन, जीवन रेखा मस्त, आयु दीर्घायु है। लेकिन यहां पर से ना थोड़ी सी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि राहु लाइन था, आप बहुत दिन से राहु लाइन को झेल रही हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर बस एक और आखिरी उपाय, अपने ऊपर नियंत्रण करो, डाइट पर ध्यान दो, मेडिटेशन करो, भगवान के श्रद्धा में लीन रहो, भगवान की भक्ति में लीन रहो, दिक्कतें नहीं आएंगी। और स्ट्रांग माइंड रेखा, कुछ दबाव तो आपने झेला, अभी दबाव आप झेल भी रही हैं,
तो दबाव के योग हैं तो माइंड रेखा लेकिन अच्छी है। तो ये 35वें 36वें के बाद तो दबाव से खत्म से हो गए थे, बाकी अभी आपकी माइंड रेखा स्मूथ है। तो बस आपने एनर्जी को समझो, राहु लाइन को लेकर थोड़ा परेशानी है 40वें ईयर तक, बाकी माइंड रेखा आपकी काफ़ी शानदार है। इमोशनल बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम एक्सट्रीम। तो इमोशनल नेचर को आपको छोड़ना पड़ता है तरक्की करने के लिए। तो इमोशंस को दूर भगाओ, छोड़ दो, आगे के लिए प्रयास करो। स्ट्रांग माइंड रेखा, हार्ट लाइन है स्ट्रांग, आपके बैलेंसिंग डिस्टेंस इस केस में व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, अपने काम को बड़ी समझदारी से करते हैं। तो बस उसी समझदारी को याद रखना है, बाकी किसी और चीज़ को याद नहीं रखना है। एक बड़ी तरक्की आपकी 62वें वर्ष में है। फेट लाइन का हल्का हल्का साथ था, प्रारंभिक समय तो बहुत साथ नहीं था, यहां से भी आपकी बहुत साथ नहीं था। फेट लाइन आपकी 40 ईयर से धमाकेदार हुई है और कंटिन्यू आपकी जिंदगी का लास्ट तक है। सूर्य रेखा जैसा मैंने बताया ये भी अच्छी सी बन रही है, बुध रेखा भी कंप्लीटली बन रही है। तो व्यक्ति को व्यापार में सफलता मिल सकती है। एक आपकी ग्रेटर ट्रायंगल जरूर से बनाई हुई है, यहां से अगर आप देखने का प्रयास करो तो ये वाली, ये देखो एक बुध रेखा यहां से हल्की अटैच्ड होकर ये वाली आपकी कंप्लीट कर रही है। यहां से ग्रेटर ट्रायंगल बना है, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं पैसे के रिगार्डिंग अब सुख मिलेगा। तो बस आप सुख लो और पैसे के कमाओ और आगे बढ़ो, एक मोटिवेशन से आगे बढ़ो, भगवान की भक्ति में लीन रहो। और कुछ आपकी इरिटेशन के लाइन है तो इरिटेट मत हो, गुस्सा मत करो। और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी 40 ईयर्स के बाद डेवलप्ड है, तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी का साथ जरूर से मिलता है। तो आने वाला समय आपके लिए काफी बढ़िया, बस आप प्रयास कर लो, अपनी जिंदगी अच्छी हो जाएगी आपकी। अपने जिंदगी के लिए थोड़ा प्रयास आपको बहुत दूर लेके चली जाएगी, थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है। तो ये था इनका चलेगा पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शस्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।